जय हिंद दोस्तों। आज जिस बुक की समरी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम और जिसके ऑथर है ग्रांट सेबेटियर। ऑथर ग्रांट ने बहुत बढ़िया कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए थे। साथ ही साथ वो बहुत ही बढ़िया कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और कंटिन्यू उन्होंने 3 साल तक काम किया। सोसाइटी के हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे थे जिसे सोसाइटी अच्छा मानती है। बट ये सब करने के बाद भी वो अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। हर महीने बस वो सरवाइव ही कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, वो 24 साल की एज के अंदर उनकी जॉब भी छूट गई थी। वो अनएम्प्लॉयड इंसान बन गए थे जो अपनी फैमिली के साथ रहने आ गए थे। उनके पास सारे अकाउंट को मिलाकर केवल $2 ही बचे थे जिनके अंदर लाइफ चल पाना काफ़ी मुश्किल और इम्पॉसिबल था। एक दिन उन्होंने बैठे बैठे ऐसे ही कैलकुलेट किया, तब उन्हें पता चलता है कि वो लगभग 4700 घंटे उन्होंने काम किया है, उसके बदले उनको केवल $2 मिले। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब बहुत हुआ। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि अब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन के ही रहेंगे, वो भी 30 साल की उम्र के पहले पहले। और जब उन्होंने कैलकुलेट किया तब उन्हें पता चला कि अपना ये सपना पूरा करने के लिए उनको $1.25 मिलियन चाहिए। तब जाके उनका ये सपना है वो सच होगा। अपना ये सपना पूरा करने के लिए उन्होंने खूब सारी किताबें पढ़ी और वहाँ से उन्होंने सीखा कि पैसे को कैसे कमाया जा सकता है और कम समय के अंदर वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले तो एक जॉब करेंगे और साइड हसल करने के लिए वो 2 कंपनियां हैं वो बनाएंगे और यहाँ सबसे जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ये उनका मोटा मोटी प्लान था और इसी प्लान पे उन्होंने फिर एक्शन लिया और उस काम को शुरू किया। ये सारी चीज़ें बोलने में जितनी आसान है उतनी आसान है नहीं। वो कई बार फेल हुए और उनको कई बार रिजेक्शनों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो फिर भी कभी भी हार नहीं माने। हार ना मानने की वजह से ही उन्होंने फिर फाइनेंशियल फ्रीडम है वो अचीव कर ली और अपने जो ड्रीम है उनको उन्होंने पूरा किया। तो आज मैं उन्हीं की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है वो शेयर करूंगा ताकि आप भी सीख सको और जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। एंड ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद ये जाना कि इंसान को किसी को भी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो उनको 7 स्टेजेस से गुजरना होगा। वो कौन सी स्टेज है जहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा, तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्टेज है वो है क्लियरिटी कि आपको लाइफ में कहाँ तक जाना है और आपकी पोजीशन अभी क्या है। फिर सेकंड आता है सेल्फ सफिशिएंसी, बिना किसी की हेल्प के आप पूरे महीने के खर्चे संभाल लेते हो। फिर थर्ड आता है ब्रीदिंग रूम, जिसमें आप अपनी सैलरी पे डिपेंड नहीं रहते हो कि सैलरी आएगी तभी आपका खर्चा चलेगा, बिना सैलरी के भी आप खर्चा चला सकते हो। फिर चौथा स्टेज है वो है स्टेबिलिटी, इसके अंदर आने वाले 6 महीनों में जितना भी खर्चा लगने वाला है उसकी सेविंग आपके पास रहती है, साथ में आप पे कोई कर्जा भी नहीं रहता। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अंदर आप 2 साल का इन्वेस्टमेंट करके रखते हो और वहां से ही आपको जरूरत पड़ने पर आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर आपका जब मन हो तब काम करो और अपनी पैसिव इनकम से ही आप इंजॉय कर सकते हो। लास्ट है अपेंडेंस ऑफ वेल्थ, जिसके अंदर आपके पास इतने पैसे हो जाए कि आपको पैसों के बारे में सोचना भी ना पड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन 7 स्टेजेस को हम कैसे पार कर सकते हैं। वेल, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे ऑथर ने भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की और आप भी अचीव कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट हाउ मच मनी यू नीड। आपको एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि कितने पैसों की जरूरत है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, यानी इतने पैसे मिलने के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। तो चलिए समझते हैं इसको ऑथर के एग्जाम्पल से। जब ऑथर 30 साल के थे तब उन्होंने $1 मिलियन है वो सेव कर लिया था। हालांकि $1 मिलियन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी उससे गुजार सको। फिर यहाँ से ऑथर ने इन्वेस्टिंग की जर्नी है वो शुरू की और उन्होंने अपना जो पहला $1 मिलियन है उनको इन्वेस्ट किया स्टॉक्स के अंदर, जहाँ से उनको एवरेज रिटर्न मिल रहा था 7%, यानी कि $70,000 उनको पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा था। इस 7% के रिटर्न्स में वो अपनी ज़िंदगी वो आराम से गुजार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऑथर ने केवल 7% में से 4% ही अपनी डेली नीड्स एंड लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए काम में लिया और उसी 4% में वो अपना सब कुछ काम कर लेता था और उसके हिसाब से ये मोर देन इनफ था। और बाकी के जो 3% बचते उनको वो वापस री इन्वेस्ट कर देते,
क्योंकि उनको पता था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उनके जो पैसे हैं वो बढ़ते जाते थे, जिससे उनके खर्चे के लिए भी पैसे वो और ज़्यादा बढ़ जाते, और इसी प्रोसेस को वो कंटिन्यू फॉलो किया करते थे। यहाँ पर मैं आपकी बात करूँ तो आपको भी अगर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको एवरेज रिटर्न 7% तो आराम से मिल जाता है, वो भी आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग्स को हटाकर। और ऑथर के अनुसार अगर आप भी अपना 4% है उसी को यूज करके 3% को वापस री इन्वेस्ट करो तो आपके पैसे भी ग्रो हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए, ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला है आपकी एनुअल एक्सपेंस इंटू 25। आपको 75% हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए, 25% ही यूज लेना चाहिए। अगर आपको 4 लाख रुपए पर ईयर खर्चा करना है तो आपका 1 करोड़ रुपए का गोल होना चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए का 4% होता है 4 लाख रुपए, जो आप खर्चा कर सकते हो। स्टेप सेकंड है कैलकुलेट योर नेट वर्थ। जब आपको पता चल जाए कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है तो उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। एंड नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स वो चीज़ हो गई जो जैसे आपका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, ये सब, और लाइबिलिटीज़ वो है जो आपके ऊपर कर्जा है, खर्चा है आपका, वो सब। इन दोनों की आप एक टेबल बनाओ, इससे आपकी जो करंट सिचुएशन है उसका आपको पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और आपको कितने रुपए की ज़रूरत है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम 1 करोड़ रुपए में मिल जाती है और आपके पास एसेट्स पड़े हैं 10 लाख रुपए के, तो 1 करोड़ माइनस प्रेजेंट एसेट्स, तो 1 करोड़ माइनस 10 लाख रुपए, तो मतलब 90 लाख रुपए की ज़रूरत और आपको फाइनेंशियल फ्री बनने के लिए। ऑथर बोलता है कि आपको कैलकुलेट करते रहना चाहिए समय समय पर, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप पैसे बचाते रहे। और भी स्टेप 3 है नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी टाइम की रियल वैल्यू क्या है। ऑथर कहता है कि आप पैसे चाहे भले कितने भी कमा लो, लेकिन बीता हुआ टाइम है वो नहीं खरीद सकते उन पैसों से। इसलिए आपको टाइम की भी रियल वैल्यू पता रहना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आप कहीं पे काम करते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आप 1 घंटे काम करने के कितने रुपए वहाँ पे चार्ज कर रहे हो। और अगर आपको जानना है कि 1 घंटे के आपको कितने रुपए मिल रहे हैं तो आप वर्किंग आवर प्लस ट्रेवलिंग टाइम इन दोनों को ऐड करो, उसके बाद आपको रियल वैल्यू पता चल जाएगी 1 घंटे की। ऑथर बोलते हैं अगर आपको रियल वैल्यू पता होगी टाइम की तो आपको सही डिसीजन लेने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई घर पसंद आ गया है, वो है 20 लाख का और आपको वो खरीदना है, तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपको कितने घंटे काम करना है, तब जाके वो अचीव होगा। स्टेप नंबर 4 स्पेंड केयरफुली। यहाँ पे ऑथर कहता है कि आपको खर्च करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। मोस्टली हम 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। पहला सबसे बढ़िया घर, दूसरा सबसे ज़्यादा घूमना, और तीसरा है अच्छा खाना। कई लोगों को घर लेने की बहुत जल्दी रहती है और घर लेने की जल्दी के कारण वो घर पे लोन करा लेते हैं और वो कई टाइम तक उनको चुका नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो सेविंग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहीं भी एक्सपेंस करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि ये अभी सही रहेगा या कुछ समय बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन है वो पूछिए, उसके बाद में आपको इसका जवाब मिले तभी आप चीज़ें खरीदिए। तो वो क्वेश्चन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको उस चीज़ के बदले अपनी लाइफ के कितने घंटे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको हर साल कितने रुपए का खर्चा करना पड़ेगा फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या वो चीज़ आपके लिए सच में यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या वो चीज़ आपको खरीदने से लॉन्ग टर्म में खुशी मिलेगी या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ही वो चीज़ ले रहे हो। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर दिल से करोगे तो आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। स्टेप नंबर 5 अर्न मोर बाय डूइंग साइड हसल। साइड हसल वो काम होता है जो आप जॉब के बाद करके पार्ट टाइम और एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा काम कर सकते हैं, तो बेसिकली ये आपकी स्किल और पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल सोशल मीडिया का यूज करके आप घर बैठे आराम से काम कर सकते हो और साइड हसल करके बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। स्टेप नंबर 6 इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। वॉरेन बफेट कहते हैं इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब हुआ कि आप चाहे भले ही कितने भी पैसे आप कमा लो और सेव कर लो, लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आप अमीर तभी बन सकते हो जब उन पैसों को इन्वेस्ट करो और उन्हें ग्रो होने दो। यही अमीर लोगों के अमीर रहने के सीक्रेट होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग की हैबिट डालोगे आप उतने ही कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। ऑथर कहते हैं कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट जगह है स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड बढ़िया रहता है।
और आप अलग अलग बढ़िया कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स ही मिलेंगे। स्टेप नंबर 7, इंजॉय रिटायरमेंट। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑथर की तरह फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी कुछ ना करो, बल्कि आप मजे के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए आपका मन हो तब तक आप काम कर सकते हो और भी ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से बताए और अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें।